ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे राजस्थान बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अलवर की, जहां कुछ बदमाशों ने एसी मैकेनिक के रूप में कार्यरत युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। अगली खबर भी अलवर से है, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर अलवर से, जहां वैशाली नगर थाना क्षेत्र के सूर्यनगर कॉलोनी में गुरुवार शाम एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां कुछ बदमाशों ने एसी मैकेनिक के रूप में कार्यरत युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने उसे लाठी डंडों और सरियों से बुरी तरीके से पीटा और 5,300 रुपए की नकदी सहित एसी के स्टैंड और उपकरण लूट लिए। पीड़ित युवक को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार घायल 35 वर्षीय विकास निर्मल जाटो पिछले 8 वर्षों से एसी फिटिंग और रिपेयरिंग का कार्य करता है। गुरुवार को वो सूर्यनगर स्थित जैन मंदिर में एसी लगा रहा था। काम के दौरान वो स्टैंड लेने मार्केट जा रहा था, तभी रास्ते में 4 अज्ञात युवकों ने उसे घेर लिया, लाठी डंडों और लोहे के सरिये से हमला कर दिया। हमले में विकास को सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं। पीड़ित की मां संतोष निर्मल ने बताया कि विकास को बेहोशी की हालत में 2 स्थानीय युवकों ने घर पहुंचाया, जहां से परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर बताते हुए जयपुर रेफर कर दिया है। माता जी, जो लड़का है, क्या लगता है आपका, क्या नाम है इसका, कहाँ का रहने वाला है? ये मेरा बेटा है। क्या नाम? विकास निर्मल। क्या हो गया इसके साथ? इसके साथ है ना, गुंडों ने मारपीट करी है। कब? कल शाम को 3:30 बजे। क्या करता है? करता क्या है? एसी का काम, एसी लगाने गया। कल भी एसी लगा रहा था तो उसका स्टैंड लेने आया, वो मिल गई। तो उन लोगों के पास क्या क्या थे? उनके पास है ना रोड थी, सरिया था। अच्छा, तो कहाँ कहाँ चोट आई इसके? इसके कमर पे सारे चोट आई है, सिर में चोट आई है, हाथों में चोट आई है, पैरों पे चोट आई है। तो कैसे पता लगा आपको मारपीट होगी इसके साथ? 2 लड़के आए थे। अच्छा, घर पे लेके आए? घर पे लेके आए, इसको डाल के उसमें गाड़ी में क्या हो गया, क्या ऐसे उन्होंने मारा है। कहाँ घटना हुई थी? घटना कहाँ की है? ये घटना जैन मंदिर के पास बता रहे हैं, सूर्यनगर में। सूर्यनगर। और आप भी सूर्यनगर के रहने वाले? हाँ, सूर्यनगर है। अच्छा, हमारा बम्बू को बात है। कितने सालों से काम कर रहा है? इसको हो गए 8-10 साल। तो कोई और रंजिश वगैरह थी ऐसी, कोई पहले से कोई ऐसा कोई मामला पता हो आप? नहीं, ऐसा तो नहीं। तो लड़का इकलौता है आप? नहीं, 2 हैं बेटे। 2 बेटे। 2 बेटे। तो आपके पति क्या काम करते हैं? मेरा पति है ना, साइकिल से अधिकारी थे, रिटायर्ड। रिटायर्ड हो गए। तो अभी मुकदमा दर्ज करवा दिया आपको? नहीं करवा। क्या नाम है आपका? संतोष निर्मल। अलवर से सी न्यूज़ संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। खबर अलवर से, जहां शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान 28 वर्षीय मंजीत पुत्र राजेश कुमार निवासी बावल मुरार फिलहाल राटनगर में किराए के मकान में रह रहा था। गुरुवार रात करीब 10 बजे मंजीत डबल फाटक से अपने घर लौट रहा था, तभी किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घायल मंजीत को परिजन तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। एएसआई समरदीन ने बताया कि मृतक के पिता राजेश कुमार खाती का काम करते हैं और मंजीत उनका सहयोग करता था। मंजीत परिवार का इकलौता बेटा था। उनकी 2 बहनें थी जिनकी शादी हो चुकी है। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश और घटना की जांच में जुटी है। दुर्घटना में जिस युवक की मौत हुई है, क्या नाम पता है, क्या घटना थी और इन्होंने भी क्या शिकायत दी? कल दिनांक 3/4/2025 को रात्रि में करीब 11 बजे डबल फाटक शिवाजी पार्क रेलवे के वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। सीधे इसके वारिसों को सूचना मिली, अस्पताल ले आए, दौरान इलाज इनकी मौत हो गई। आज सुबह हमारे हॉस्पिटल में पुलिस चौकी से इत्तला मिली कि एक मुर्दा घर में लाश है। उसका नाम है मंजीत सनोप राजेश कुमार, जाति खाती, उम्र 28 साल, खेड़ा बरार, थाना बावल, जिला रेवाड़ी अलवर का रहने वाला, हाल राटनगर अर्जुन सिंह का मकान नंबर 328-29 में रहता है। आज उनकी पोस्टमार्टम कार्रवाई करके उनके वारिसों को लाश को सुपुर्द किया गया है। वास्ते FIR तहरीर। ने क्या कहा? कोई अज्ञात वाहन था या ट्रेन की चपेट में आया? कोई अज्ञात वाहन रोड से फाटक है, वहाँ से आगे पीछे ट्रक गाड़ी चलती, उनसे चपेट में आने लगा। तो मृतक क्या इकलौती संतान थी? बाकी उनसे वारिस गमीन है, इसलिए ज्यादा पूछताछ नहीं की पाई।
उसके बाद पूछताछ की जाकर पूरे मामले की जांच पड़ताल के बाद ही बताया जाए। अलवर से सी न्यूज संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। खबर अलवर से, जहां पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न स्वर्गीय गुलजारी लाल नंदा की 127वीं जयंती के अवसर पर मोनी बाबा की गौशाला इटारना फाटक के पास मनाई गई। आयोजन सर्वप्रथम गोस्वामी ने की गई। इसके पश्चात श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में मुख्य वक्ता वरिष्ठ भाजपा नेता पंडित धर्मवीर शर्मा ने नंदा के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने एक राजऋषि की तरह जीवन जीने वाला महापुरुष बताया गया और राजनीति में भी कमल की तरह उनका व्यक्तित्व निखर कर आया। नंदा जी के अनुयायी राजेश जोशी ने बताया कि नंदा जी का व्यक्तित्व साधारण और गरिमापूर्ण था। उनको देखकर लगता ही नहीं था कि वो कभी भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री भी 2 बार रह चुके हैं। आचार्य कमल शास्त्री द्वारा गौशाला में यज्ञ करवाया गया, जिसमें सभी अतिथियों द्वारा आहुति दी गई और हवन पूरा किया गया। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय गुलजारी लाल नंदा जी की स्मृति में वृक्षारोपण कार्यक्रम मौनी बाबा की गौशाला पर किया गया। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री गुलजारी लाल नंदा, जिनके जन्मदिन 4 जुलाई को हम नैतिक दिवस के रूप में मनाते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री श्री नंदा जी का जीवन चरित्र एक सफ़ेद पुस्तक की तरह का, किताब की तरह था और इनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। आप ताज्जुब करोगे, सादगी की प्रतिमूर्ति थे और एक संत की भांति, एक राज ऋषि की भांति इन्होंने अपना जीवन बिताया है। आज जो एक नवनिर्मित जो कुरुक्षेत्र आपके सामने नज़र आ रहा है, यह कुरुक्षेत्र आज श्री नंदा जी की देन है और इन्होंने सत्ता में रहते हुए भी एक संत की तरह जीवन जिया है। हमें इनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और आज इस नैतिक दिवस पर हमें यह शपथ लेनी चाहिए कि हम भी ऐसा कार्य करें जिससे कि नैतिकता को बढ़ावा दे सकें। यहाँ जो मौनी बाबा गौशाला में क्या कार्यक्रम है? आज मौनी बाबा की गौशाला में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री गुलजारी लाल नंदा जी की स्मृति में गौ सवामणि का कार्यक्रम रखा गया है। इसके अलावा उनकी स्मृति में वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी है, साथ में हवन पूजन का कार्यक्रम है। इसके पश्चात हमारे मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि भी पधार रहे हैं, वो यहाँ पर नंदा जी के जीवन चरित्र के ऊपर चर्चा करेंगे। अलवर से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से, जहां शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ माता जानकी को ब्याह कर देर रात्रि चौपड़ बाजार स्थित प्राचीन जगदीश जी मंदिर देर शाम लौटेंगे। इस दौरान पुलिस बल द्वारा सशस्त्र सलामी दी जाएगी। भगवान जगन्नाथ व माता जानकी को गरुड़ रूपी रथ में विधि विधान से बैठाकर विदाई दी जाएगी। रथ का जगह जगह पर स्वागत किया जाएगा। विभिन्न मंदिरों में आरती की जाएगी। इससे पूर्व आज मेले के अंतिम दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने प्रसाद का वितरण किया। जय श्री राधे, जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की पावन पवित्र रथ यात्रा जो आषाढ़ शुक्ला दूज से निकलती है और आषाढ़ शुक्ला नवमी तिथि को ये रथ यात्रा पूर्ण होती है। अलवर जिले की राजगढ़ तहसील की ये भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा एक अनोखी रथ यात्रा है। पूरी परंपरा के अनुसार इस रथ यात्रा का निर्वहन किया जाता है। भगवान प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए सभी भक्तगण उनके दर्शनों के लिए लालायित रहते हैं। जब भगवान जगन्नाथ का रथ बाजारों के मुख्य बाजारों से बीच में से गुजरता हुआ गंगा बाग मंदिर पहुंचता है तो सभी भक्तगण भगवान जगन्नाथ को गरुड़ रूपी विमान पर बैठे हुए देखकर हर्ष उल्लास मन प्रसन्न करते हैं। साल भर इंतजार करने के उपरांत भगवान जगन्नाथ जब भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं तो पूरा शहर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके बड़ा ही मन भाव प्रसन्न होते हैं। आज आषाढ़ शुक्ला नवमी तिथि को भगवान जगन्नाथ जी महाराज की रथ यात्रा का समापन पूर्ण होगा। यह रथ यात्रा रात्रि 10 बजे श्री जगन्नाथ मंदिर गंगा बाग से निकलेगी। महाआरती के पश्चात भगवान जगन्नाथ को सशस्त्र गार्ड और सलामी के साथ रथ पर विराजमान कराया जाएगा। रथ मध्य करता हुआ हर्ष उल्लास के साथ जयकारों घंटे घड़ियालों की ध्वनि के साथ
करता हुआ आगे बढ़ेगा। मुख्य मार्गों में भगवान जगन्नाथ की महा आरतियाँ होगी और आरती के पश्चात भगवान जगन्नाथ चौपड़ बाजार श्री श्री जगदीश जी महाराज के श्री मंदिर पर पहुंचने पर उन्हें वहां विराजमान कराया जाएगा। इस रथ यात्रा का मुख्य महत्व यही होता है कि भगवान जगन्नाथ जब मंदिर से बाहर आते हैं तो भक्तगण उनके दर्शनों के साथ साथ रथ पे भी इंतजार करते हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ रथ पर विराजमान होते हैं तो वो मोक्षदायी होते हैं। और प्रत्येक प्राणी यही चाहता है कि हमें जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना पड़े, तो भगवान जगन्नाथ के रथ को धक्का देकर अपने जीवन को पूर्ण संपूर्ण मानते हैं। ये रथ यात्रा 171 वर्षों से निकलती हुई आ रही है। जगन्नाथपुरी के बाद ये द्वितीय स्थान राजगढ़ तहसील का है, जो सबसे प्राचीन ये रथ यात्रा है। अलवर में, अहमदाबाद में, गुजरात में यहाँ है और उदयपुर में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है, लेकिन सबसे प्राचीन रथ यात्रा जो है वो जगन्नाथ की राजगढ़ तहसील की है। पूरी परंपरा के अनुसार 15 दिनों का जो निर्वाण काल होता है, गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ जाते हैं, वो सारी पारंपरिक रीति रिवाज यहाँ अपनाए जाते हैं। 1 जुलाई को भगवान जगन्नाथ और माता जानकी का वरमाला महोत्सव हुआ। आज भगवान जगन्नाथ माता जानकी को ब्याह कर श्री मंदिर पहुँचेंगे और इसी के साथ ये जगन्नाथ महोत्सव का समापन होगा। जय श्री राधे, जय जगन्नाथ। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।